ये आवाज क्या आ रही होगी? ये आवाज आ रही है? ठीक है। दीपक वर्मा रेज्ड अ हैंड। कुछ लोग तो प्राचीन काल से हैं। दीपक वर्मा। आज कॉल सेल्स की बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं लास्ट क्लास की लर्निंग पे। ओ भाई, लास्ट क्लास की लर्निंग्स पे। ठीक है, पहला आपने क्या बताया था? कंसिस्टेंसी बायस। क्या होता है कंसिस्टेंसी बायस? लोग अपने प्रीवियस पास से कंसिस्टेंट रहते हैं। कोई चीटर है तो चीटर रहता है, कोई अच्छा इंसान है अच्छा रहता है। कंसिस्टेंसी बायस। लोग एकदम से पर्सनैलिटी चेंज नहीं करते और चीजें चेंज नहीं करते। और क्या सीखा था कल? या चार चीजें क्या लिखी हुई थी? लिखी हुई है आज भी। बच गए। ये वाली मिट्टी है, ये वाली मिट्टी है, यहाँ पे लिखी हुई है। और क्या था बताओ? हाँ चलो, इसका इसका मेरे को सिद्रा बता दो, इसका क्या यूज था चारों का? कैसे यूज करते थे मैं? हाँ हाँ। अब मैनेजर हो, आपको चैट बनानी है, आपको बंदों को ये भी समझाना है कि मैं ये मैसेज भेज रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। इसलिए नहीं भेज रहा हूँ मैसेज कि मैं कि सेल आ जाएगी, इसका मतलब क्या है मैसेज का जो मैं भेज रहा हूँ। बिकॉज कैसे समझाते हो कि मैंने ये मैसेज क्यों भेजा, ये क्यों नहीं भेजा। इसके बाद एक और बात होगी, ये व्हाट्सएप सेल्स में एक चीज रहेगा, ये चैट का ब्रेक डाउन करना है। जो पूरी चैट है, क्योंकि चैट सेम ही है, उनका ब्रेक डाउन करना है, उसमें देखना है कि हाँ। फैन ऑफ कर दो भाई। आपको ये आवाज आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? ठीक है। चैट ब्रेकडाउन होगा व्हाट्सएप में, जो आप भेजते हो चैट्स को, वो आपको खुद में समझ में आ रही है कि नहीं। ये नहीं कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स है, जैसे नितिन ने बढ़िया पॉइंट पुट किया था लॉक का, चैट लॉक का, कि चैट लॉक कैसे होती है। अरे आप हर मैसेज को सेम ट्रीट करते हो तो आप चैट लॉक करते हो। आपको पता नहीं है कि ये वाले मैसेज से उस बंदे के दिमाग में क्या इमोशन जनरेट हो रहा है ना। तो आप कोई भी मैसेज लो, या फिर अभी मेरे को बताओ कि इससे क्या इमोशन जनरेट हो रहा है, और क्या है ये इमोशंस, क्या है, और ये कैसे जनरेट कर सकती हूँ मैं कस्टमर में, अगर मुझे करना हो तो ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मुझे अर्जेंसी जनरेट करनी है, ऑन डिमांड मुझे स्टेटस जनरेट करना है कस्टमर के लिए, ऑन डिमांड मुझे अर्जेंसी जनरेट करनी है कस्टमर के लिए, ऑन डिमांड मुझे क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है कस्टमर के लिए। कैसे करेंगे? बताओ, लिखा हुआ है यार, लिखा हुआ है, मैं बोलो ना। सबसे आसान होता है, सबसे आसान होता है। और रेलेवेंस बताओ आप, और कोई एग्जांपल बताओ जो लिखा है उसके अलावा। मतलब सिंपल है ये तो। किस बेस पे वेट लॉस करना चाह रही है? क्यों वेट लॉस करना चाह रही है? नहीं, क्यों नहीं है वहां पे। वो कैटेगरी में किसमें फॉल करती है? क्या कैटेगरी है? हाँ, कैटेगरी किसमें फॉल करती है वो? हाँ हाँ हाँ, ये चीज है। और क्या है बाइफर्केशन? बाइफर्केशन जानते हो? बाइफर्केशन, बाइफर्केशन जानता है कोई? बाइफर्केशन, अरे यार बाइफर्केशन नहीं है पता? बाइफर्केशन, बाइफर्केशन होता है, कैटेगरीज होती हैं किसी चीज में, किसी को बाइफर्केट करते हैं ना। जैसे हमने एक ब्रॉड चीजों की बात करी है, कि हमने वर्किंग वुमेन की बात करी, अब हमने उसे बाइफर्केट कर दिया कि 25 से 30 साल की वर्किंग वुमेन और 30 से 35 साल की वर्किंग वुमेन। हाँ, सेगमेंट बनाना बाइफर्केशन होता है। ठीक है, तो बाइफर्केट कैसे करेंगे हम, जिन्हें फैट लॉस करना है उन्हें? प्रेफरेंस क्या? ठीक है। और और
और काले गोरे में नहीं कर सकते ना, काले गोरे में नहीं। वर्किंग विमेन कर सकते हैं, हाउस वाइफ में कर सकते हैं, वर्किंग विमेन इन मेट्रो में कर सकते हैं, विमेन इन मेट्रो सिटीज या विमेन इन नॉन मेट्रो सिटीज, या विमेन इन टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज, टीयर 1 सिटीज। अभी हमारा पूरा चलता है काम टीयर 1 में। टीयर 2 हम जब छूते हैं तो हम जल जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट कैप्चर नहीं कर पाते, 500 रुपए में बेचना पड़ता है। ठीक है, स्टेटस कैसे बनाएंगे आप बताओ नितिन भाई? स्टेटस कस्टमर कैसे बढ़ाएंगे अपनी पिच से हम? हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट। और ये प्रूफ कैसे देंगे? रेलिवेंट बिफोर आफ्टर। ठीक है, अर्जेंसी बता दिया, क्यूरियोसिटी बताओ, कौन बताएगा? कोई और नहीं बताएगा। अमीशा बताओ आप क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी, हाँ ये अच्छा अच्छा पॉइंट है, पर इसमें बताओ कि एक लाइन में कैसे क्यूरियोसिटी जनरेट करूं मैं कि वो सुनने के लिए व्याकुल हो जाए कस्टमर। सोच के देखो कल। हाँ नहीं, हाँ बोलो क्या? बोलोगे क्या है तो पूछ रहा हूँ, एग्जाम्पल क्यूरियोसिटी क्या? आपको आपको जानना है कैसे? क्वेश्चंस पूछ के, क्यूरियस क्वेश्चन। women in pink साड़ी lost 18 kgs weight, वो ट्रेनर शॉक्ड। ठीक है, ये आपका कवर हो गया है। ठीक है, ये आई गेस मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाया था, और ये और करवाएंगे अभी फ्यूचर में जब हम चैट ब्रेक डाउन करेंगे। व्हाट्सएप सेल का चैट ब्रेक डाउन रह गया है। ठीक है, तो आज हमारी हेल्प करने कोई ट्यूटर्स नहीं है, मेंटर्स नहीं है, पर वो है कि कुछ लोगों की एडवाइसेस है। ठीक है, तो इन मतलब इन पर्सन नहीं है, पर कुछ लोग हैं बहुत अच्छे अच्छे। एक तो एलेक्स हरमोजी और जॉर्डन बेलफोर्ड, दोनों के नाम सुने? नाम सुने भाई? हम तो सुनते भाई, नाम सुने? एलेक्स हरमोजी, जॉर्डन बेलफोर्ड। जॉर्डन बेलफोर्ड नहीं सुना? सुना होगा। ये सुना है? वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट सुना? सेल्स में होते भाई, बंद करना है। सेल्स में होते आपको अब आप भी रिटेंशन में हो, नो आएगा तो फिर मैं वो नहीं बोलूंगा। नो आएगा सर, नो आ रहा है सर, चिड़िया मारे थे जब हम आपने सिखा रहे थे। क्या करते हैं नो आता है बताओ? शक्ल नहीं पसंद तुम्हारी, कह दी होगी। लोगों नहीं पसंद, लोगों नहीं पसंद। देते हैं क्योंकि वो छिड़े हुए हैं, मेरी बात समझो। आपने कोई होप जनरेट करी उनके सामने कि मैम इस मंथ कर लो, इस मंथ वेट लॉस नहीं हो, आपका कितना वेट लॉस हुआ है पिछले मंथ, इस मंथ नहीं हो तो मैम पे मत करना, 1 महीने और फ्री में क्लास ले लेना? इतनी होप जनरेट करी? जब 1 महीना वो उसने करा, ज्वाइन नहीं कर पा रहे, उससे प्रॉब्लम पूछने का मैटर नहीं है उसमें। प्रॉब्लम वो हजारों बताएगी, उससे ये पूछना है कि आपका कितना वेट लॉस हुआ, अब आप कितना वेट लॉस करना चाहते हो और क्या होप इस बार आप दे रहे हो उसका, उसके लिए। समझ में आ रही? अरे किससे बात कर रहे हो? ठीक है, मेरे को डिस्टर्ब कर दिया। दो हमारे पास महारथी हैं, एलेक्स हरमोजी और जॉर्डन बेलफोर्ड। जॉर्डन बेलफोर्ड की मूवी है, आपने देखी होगी, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। देखी होगी, सबने देखी होगी। नहीं देखी? देखी यार, देखी। ठीक है, नहीं देखी हो देखना, अच्छी बात है, अच्छी मूवी है। सेल्स में आपको वो कर देगी मोटिवेट। मैं भी उसी देख के सेल्स में आया था, जबकि मैं खुद मार्केटर था। तो अकेला मतलब अकेले मार्केटिंग आती थी मेरे को 6 साल से, फिर उससे कुछ हुआ नहीं।
क्योंकि मैं लीड्स ले आता था, कन्वर्ट नहीं कर पाता था, तो मेरी ये दिक्कत थी। तो मैंने फिर जब सेल्स सीखी उसके बाद कुछ भला हुआ लाइफ में, तो इसलिए सेल्स को ऊपर मानता हूँ बहुत। ठीक है, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में है कन्विक्शन। से कन्विक्शन का मतलब पता है? कन्विक्शन, कन्विक्शन, कन्विक्शन पता है भाई? यहाँ पे बताओ किसी को। हेलो, क्या हाल चाल भाई? कन्विक्शन पता है? कन्विक्शन, हाँ, मतलब इसका प्लूरल तो नहीं है, पर कन्विक्शन क्या होता है? इजी एग्जांपल लेता हूँ। दो लोग बात बोल रहे हैं, सेम बात बोल रहे हैं, एक कोई बात बोलता है इतनी कॉन्फिडेंस से बोलता है, इतनी कन्विक्शन से बोलता है, और कन्विक्शन आता है टोन में, कन्विक्शन आता है उसके चेहरे पे, कन्विक्शन आता है उसकी बॉडी लैंग्वेज में। दूसरा बंदा इन्फ्लुएंस हो जाता है, जितना जितना उसका कॉन्फिडेंस कन्विक्शन होता है, आप भी जितना कॉन्फिडेंस है ना किसी चीज को लेके, वो कॉन्फिडेंस आपने सामने वाले में ट्रांसफर कर दिया। जैसे मैंने ट्रिप का प्लान बनाया कि भाई जिप भी तीर्थन चलते, बहुत बढ़िया भाई, कन्विक्शन था मेरे को बहुत बढ़िया। और मैंने जब सबसे बात करी, अपना जो इमोशन था कन्विक्शन वो ट्रांसफर कर दिया, तो उनको भी लगा यार बहुत बढ़िया होगी, इतनी कन्विक्शन से जब कोई इंसान कह रहा है तो यही चीज है हमारे प्रोडक्ट के साथ। इन भाई की बढ़िया बात क्या है कि इनकी जो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखोगे तो कन्विक्शन बहुत बढ़िया है। ये एस्किमो को आइस बेच सकते हैं। एस्किमो जानते हो? गंजे को कंगा बेच सकते हैं, और क्या। तो वो ही है गंजे को कंगा बेचने वाले। ठीक है, एलेक्स मोदी का को पता होगा, एलेक्स मोदी की बहुत बड़ी कंपनी है, नाम पता? एक्विजिशन.com। एक्विजिशन.com है पहले सेल्स, पहले उन सेल्स स्कूल नहीं है, स्कूल है, स्कूल, SK। वो सैम अमिन्स की है, सैम अमिन्स बताया था, सैम अमिन्स, सैम अमिन्स बताया था, लिखा था मैंने। ठीक है, देखो ये चीजें, इन चीजों में पढ़ोगे तो तुम ग्रेट हो जाओगे, तो ये रेलेवेंस के लिए इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, कहाँ सोर्सेज बता रहा हूँ कि मन घड़ंत नहीं है चीजें, सोर्सेज हैं इनके पीछे। अब आते हैं आज की फिलोसफी पे। आज की फिलोसफी क्या रहेगी? इससे पहले कैमरा चेक कर लेते हैं, कैमरा चल रहा है कि नहीं, देखो। ठीक है, थैंक यू। आज की फिलोसफी पे बात करते हैं। फिलोसफी जानते हो भाई लोग? हेलो, कल की वीडियो देखी थी भाई, परसों की? वो कैसे आते हैं सारे मेंबर्स इसमें? अच्छा, अच्छा, रिमूव करना पड़ेगा अपना। चलो ठीक है, सपना आपकी वजह से हमने गूगल मीट करी है, तो आप प्लीज अटेंशन पे करना। ठीक है, यस श्योर सर, बट आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप ना जरा माइक के पास आकर बोलते तभी समझ में आता है, वरना समझ में नहीं आता। दूर आप चले जाते हो अच्छा, ना, तो वॉइस नहीं आती है ठीक से। क्या इलाज करें इसका? अब माइक के पास आके बोल रहे हो, अभी बोल रहे हो, सब समझ अरे में नहीं आ हाँ, रहा तो है। माइक, तो उससे माइक से वो तो इनपुट है ना, आउटपुट थोड़ी है वो। अच्छा, बिना एयरपोर्ट्स, ठीक है, ठीक है, जब तक एयरपोर्ट्स कनेक्ट करते हैं अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम बहुत कम है। सर्टेनिटी की बात करते हैं, आदित्य भाई वेलकम। सर्टेनिटी की बात करते हैं, फिलोसफी है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी बता, सर्टेन वो होता है कोई इंसान, या सर्टेनिटी बता। आपके उसके हिंदी वर्ड्स पता होंगे, पर मुझे क्या है, मुझे इंग्लिश वर्ड्स पता है, मुझे हिंदी वर्ड्स नहीं पता क्या होता है। बता ना, सर्टेनिटी का हिंदी वर्ड क्या है? कनेक्ट करियो, कनेक्ट करना है इस भाई, ब्लूटूथ। सर्टेनिटी का हिंदी वर्ड मेरे को आइडिया नहीं है, पर निश्चित, जो निश्चित हो, जो फिक्स्ड हो। ठीक है, जब कोई कस्टमर आ रहा है हमारे पास, या फिर कोई इंसान आ रहा है हमारे पास, तो उसका क्या है सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर बोलूं, या फिर सबसे बड़ा डाउट क्या है? कि सर्टेनिटी नहीं है उसे हम में, है ना?
सर्टेनिटी नहीं है, या तो हम में नहीं है, प्रोडक्ट में नहीं है, कंपनी में नहीं है। और सर्टेनिटी बढ़ानी है तीनों चीजों में, हम पे, कंपनी पे, प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं, कंपनी सही है कि नहीं, और हम सही है कि नहीं जो बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारी फिलोसफी रहेगी सर्टेनिटी के अराउंड। सर्टेनिटी कैसे बढ़ाते हैं कस्टमर की, अपने में कन्विक्शन कैसे लाते हैं बात करने में। ये वर्ड है इनसेंसिटिविटी, इसका ढूंढना इनसेंसिटिविटी का। इनसेंसिटिव होता है मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंसिटिव होता है मुझे बहुत फर्क पड़ता है। तो इनसेंसिटिव होना पड़ेगा थोड़ा सा सेल्स में, क्योंकि जब आप 40-50 कॉल कर रहे हो और कस्टमर मुंह पे काट के जा रहे हैं तो इनसेंसिटिव होना पड़ता है। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कस्टमर से, और ना आपकी एनर्जी डाउन होनी चाहिए नेक्स्ट कस्टमर के लिए। क्या भाई कनेक्ट नहीं हो पा रहा? रुक जाओ, ये तो ऐसे कनेक्ट हो जाएगा ना एयरपोर्ट तो। ये तो रहा अनस भाई यार, अनस कह रहा हूँ, सही भाई। अब मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी आपको, है ना? अब मेरी आवाज क्लियर है आपको? क्लियर है? आ रही है? ठीक। कहां पे थे हम? इनसेंसिटिविटी पे। अगर आप इनसेंसिटिव हो ना तो ये अच्छी बात है सेल्स में, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके 100 कस्टमर्स में से 10 कस्टमर्स बहुत ही गंदे निकलेंगे, बहुत ही गंदे नहीं, थोड़े बेकार निकलेंगे कि वो फोन काट देंगे, और 1000 में से एक ऐसा कस्टमर आता है जिससे लगता है कि सेल्स छोड़ दो, है ना? और हमें 10,000 में से एक ऐसा कस्टमर आता है जिससे मन करता है कि हम काम छोड़ दे, जो फ्रॉड होता है। ठीक है, तो आपको इनसेंसिटिव बनना है, फिलोसफी ये है, सर्टेनिटी जनरेट करनी है, अपने आप में कन्विक्शन जनरेट करनी है, इनसेंसिटिव बनना है, रूटीन फॉलो करना है। कल भी इस पर टच किया था हमने, रूटीन फॉलो करना है। ये होता है एक ICK, एक जानते हो, एक खुजली वाले एक नहीं, एक होती है एक होती है कि जैसे कई लोग कई सारी चीजें यूज करते हैं, कोई बाम यूज करता है, लेकिन मैं सच में जो अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक थाईलैंड की बाम आती है, ठीक है, वो आप सूंघते हो ना तो एकदम से आप कोई रेडबुल यूज करता है। ये बेसिकली चीजें होती है एनर्जी। क्या हुआ? ये क्या हुआ यार? कब से हुआ है ये? ठीक है, कुछ लोग अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए रेडबुल पीते हैं काम में आने से पहले, कुछ लोग स्टिंग पीते हैं। तो ये बेसिक चीजें होती है एनर्जी बढ़ाने के लिए। आप अब देखो, मॉइस्टर, अब मॉइस्टर पीते हैं। कुछ लोग, क्या होता है सेल्स में यार, अब कॉल में एनर्जी चाहिए होती है आपको, चैट में कोई दिक्कत नहीं है, चैट में काम चल जाता है कि आपको कैसा भी मूड हो टेक्स्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। पर आप जब कॉल कर रहे हो ना, आप ऐसे कॉल कर रहे हो, हाय दिस इज सिद्रा फ्रॉम जाइलो फिटनेस, लो एनर्जी लगती हो ना तुम मुझे, इसलिए। हाँ, नितिन से नहीं, नितिन ज्यादा लो एनर्जी है। नितिन को 3 मॉइस्चर लानी पड़ेगी सुबह सुबह, या थाईलैंड की बाम संभालनी पड़ेगी, 2 चीजें हैं। बहुत बढ़िया चीज है वो, यहाँ भी मिलती है।
थोड़ा सूंघना है और एकदम से हिट आता है दिमाग में, देखिए ना। मूव नहीं है वो, बहुत प्लेजेंट स्मेल है। हाँ, एकदम ऐसे हिट आता है, एकदम एनर्जी आती है दिमाग में, बहुत चीज होती है। हाँ वो ये वही तो है, हाँ वही चीज है, हाँ वही चीज है, हाँ वही चीज है, वो वेट लिफ्टिंग के लिए यूज होती है। हाँ पावर लिफ्टिंग यूज होती है, सुनिए ना, सुना तो। ऐसा नहीं है, जो टॉप सेल्स पर्सन होते हैं, अब तुमने टॉप की बात करी है ना, टॉप की बात हो रही है, टॉप ये यूज करते हैं। और ये नेचुरली भी कर सकते हैं। जैसे आपको आपको कोई इंटरव्यू है, या फिर आपको कोई ऐसी मीटिंग है जिसमें आपको हाई एनर्जी होना है, तो मेरी क्या ट्रिक है कि मैं बाहर जाता हूँ और मैं एकदम फायर अप हो जाता हूँ, चिल्लाता हूँ बढ़िया, ठीक है, उससे एनर्जी बढ़ जाती है। ऐसे यस, हाँ ऐसे चिल्लाया, ठीक है, एनर्जी बढ़ गई। अब फिर मैं अब बात करूंगा, एनर्जी में बात करूंगा। तो ये चीज है, ये अपने आप को ट्रिक कर सकते हो आप। तो कुछ छोटी चीजें हैं जो काफी इफेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर कस्टमर ने आपका मूड से देखा ना बिल्कुल, तो बात करना छोड़ देगी। और यही चीजें मेरे में डिस्कस कर रहे थे कि हम ये खूब पढ़ा लेंगे, पूरा ये कर लेंगे, और वो फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ा लेंगे कि कहाँ से कहाँ इसका क्या मीनिंग है, थ्योरी में पूरा आइंस्टाइन बना देंगे। पर पता है, जिसको नॉलेज नहीं भी हो ना, उसे एक हो थोड़ी सी, तो वो सेल निकाल देगा। है एनर्जी हो ना उसमें, उसकी एनर्जी कॉल में फील हो जाए, निकाल देगा। ऐसे में दो तीन लोगों का देखा है, जो नॉलेज नहीं है, क्या बोल रहे हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, पर कॉन्फिडेंस इतना है कि सेल निकाल रहे हैं। कस्टमर समझ जा रही है, टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे, कस्टमर समझ जा रही है, पर सेल आ रही है। ठीक है, ये आपके लिए सबसे बड़ा फैक्ट। अगर आप एक चीज कहो ना कि ये ट्रेनिंग मत लो, या फिर इस ट्रेनिंग का आपको मन नहीं है लेने का, आप ये चीज फिक्स कर लो बस, बाम और रेडबुल से नहीं। ठीक है, नेचुरल एनर्जी लाओ, क्योंकि वो सब्सटेंसेस हैं और वो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में काम आते हैं। अब दिन में 40 बार बाम नहीं फूक सकते, हर कॉल के बाद बाम फूक रहे हैं। और हार्मफुल भी है सारी चीजें। वो तो पावर लिफ्टिंग में यार देखो, जो आप स्पोर्ट कर रहे हो, जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है, ये रेड बुल और ये इसके लिए यूज होती है। जब आपको भाई किससे कम्पीट करना है, आपको स्टेरॉइड भी लेने पड़ेंगे। जब आप कंपटीशन में, तो यार सब अलाउड होता है, स्टेरॉइड भी अलाउड है। जब तुम कॉम्पीट ही कर रहे हो, जो तुम्हें सबसे ज्यादा ही उठाना है, तो सब सारी चीजें ट्राई करनी पड़ती है, आर्टिफिशियल इन मतलब जो भी इन आर्टिफिशियल। फिलोसफी क्लियर है सबको? फिलोसफी के बाद मूव करेंगे हमारी स्क्रिप्ट पे। ठीक है, और एक और ट्रिक है हमारी स्क्रिप्ट के लिए, जो आपने मेरे कॉल पे देखा होगा शायद, जब मैंने कॉल पे बात करी हो कस्टमर से, कि आपको क्यूरियस होना है कॉल पे, क्यूरियस। ठीक है, जो कस्टमर्स होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो कस्टमर से बात, इसका ढक्कन कहाँ है, नहीं है, जो कस्टमर से बात करते हैं और वो ऐसी टोन में बात करते हैं कि उन्हें कुछ बता रहे हो, जैब जैब बैब 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 बैब, मतलब ये प्रोग्राम है, ये मिलेगा, ये चीजें हैं, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, ये चीज आप ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो कॉल में मत बात करो, क्यूरियस दिखाते हैं अपने आप को। मैं जानना चाहता था आप कितना वेट लॉस करना चाहते हो। अच्छा, आपने ट्राई किया है, कैसे रहा वो? तो क्या होता है ना, ऐसे जब आप टोन में बात करते हो, क्यूरियस टोन में, तो जो सामने वाला पर्सन है ना, वो आपको सेल्समैन नहीं समझता, वो आपको समझता है कि जेन्युइनली आप उससे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो, और फिर ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। अगर आप एक फॉर्मल टोन में, प्रोफेशनल टोन में बात करोगे ना, तो यहां से ड्रॉप हो जाएगा उसका, आप इंटरेस्ट ड्रॉप हो जाएगा। एक तो ये चीज होता है, और ये चीज सिखाई नहीं जा सकती यार, दिक्कत है इसमें बहुत, एक्सपीरियंस के साथ आती है ये वाली चीज। और ये वाली चीज एक बार को थोड़ा इंप्लीमेंट करते हो, बट टोनैलिटी चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। ये मैं अमित को सिखा रहा था, सीख नहीं पाया, वो 1 घंटे सिखाया। ठीक है, हाय दिस इज मुकुल फ्रॉम डायरेक्ट फिटनेस या डायनो फिटनेस। ये पहली लाइन है जो इस पे सबसे ज्यादा फोन करते हैं ना, है ना? क्यों करते बताऊं? क्योंकि ये मैं सब करते हो। अगर मेरे ऐसे फोन कोई काट भी देना, वापस मिलाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ गलत बताया नहीं जो तुमने फोन काटा।
क्या मैंने तुमसे बोला कि यार कुछ प्रोडक्ट ले लो या कुछ खरीद लो, तो फोन क्यों काट रही है? मैं अपना नाम बताया, कंपनी का नाम बताया, क्यों फोन काटा? गलती हमारी तो नहीं है ना इसमें। मैं मानता हूँ ऑब्जेक्शन है, उसे नहीं खरीदना, वो यहाँ पे बोलेगी ना, कॉल काटेगी एब्रप्टली या कुछ करेगी, यहाँ पे थोड़ी काटेगी फोन। कौन है भाई तू? ऐसे कैसे फोन काट सकते हो यहाँ पे मेरा? ये चीज रखनी है अपने में, कन्विक्शन। फोन कैसे काटा? ठीक है, तो इसको बोलने की टोन क्या होनी चाहिए? यहां से हमने बात करी, क्यूरियस होना चाहिए आप, क्यूरियस। तो उसे ऐसे फील कराओ कि आपने जहां इंक्वायर किया है ना, इस पे हम थोड़ा सा डीपली जाएंगे, ठीक है? क्योंकि ये वरना अगर मैंने इसे पढ़ा दी तो मिस हो जाएगी। और मैं सबसे इसी टोन में बोल रहा हूँ जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो क्यूरियस टोन क्या होती है? एक मैंने बोला, हाय मैम, दिस इज मुकुल फ्रॉम जाइलो फिटनेस। और एक मैंने बोला, हाय मैम, दिस इज मुकुल फ्रॉम जाइलो फिटनेस। टोन में फर्क पता चला? सेकंड टोन में ऐसा लग रहा है कि क्या मुझे, कस्टमर सोचिए, क्या मुझे पता होना चाहिए इस कंपनी के बारे में? समझ रहे हो ना? जैसे मैं दोस्त से पूछा, नितिन से पूछा, भाई भाई मूवी देखने चलेगा? और एक होता है, भाई तू मूवी देखने चलेगा क्या? उसे ये लग रहा है यार मैंने बोली थी क्या कोई मूवी देखने की भैया से, कि आज वो पूछ रहे हैं मुझसे, ठीक है? तो ये चीज होती है, ये फर्क है टोनालिटी में। तो एक बार आपको समझ में आ गई हो तो कोई बोल के दिखाओ कैसे बोलेगा क्यूरियस में, कि हाय मैम, दिस इज मुकुल फ्रॉम जाइलो फिटनेस या जायरेक्ट फिटनेस। आपने जुम्बा प्रोग्राम के लिए इंक्वायर किया था मैम? अच्छा, वो कितना वेट लॉस करना था वैसे, या फिर आपका गोल क्या है? वेट लॉस है, बेली फैट है, आप न्यू मॉम हो? ओके ओके, आपने पहले कुछ ट्राई किया हो मैम? फर्क देख रहे हो? जब तो ट्रेंड नहीं है हम, क्योंकि मेरे को इसलिए आइडिया, क्योंकि मैंने देखा है ये फिटनेस ही देखा है, पर पहले मैंने देखा है ये चीजें, तो मेरे को आइडिया है कि ऐसे बोलते हैं। अब कोई भी बंदा जो अपने आप को इतना अच्छा समझता है कि वो टोन में अच्छा है, अगर बोल के दिखाए ऐसे। अरे भाई कोई तो उठो यार, दो लोग उठ जाओ, ट्राई तो करो। ये ऐसा नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं यार, मैं पढ़ा दूंगा पूरा, घर चले जाना, कुछ समझ में नहीं आएगा अगर किसी ने खुद ट्राई नहीं किया तो। ये चेतन भाई मैंने डिस्कस कर रहे थे। नितिन भाई आप बोल के दिखाओ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर कोई नहीं मानना तो। और क्या है, कह रहे हैं सर अब तो हमें ही प्रिपेयर करके आना पड़ेगा क्लास के लिए। हम सोचे थे मस्त मूवी देख के जाएंगे। हाय दिस इज नितिन फ्रॉम डायलो फिटनेस, कैसे बोलोगे? उठो उठो। और जब बैठ के देखो, मैं बैठ के बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ मैं, देखो बैठ के, हाय दिस इज मुकुल फ्रॉम डायलो फिटनेस। अब देखो, आवाज में फर्क देखा खड़े होके? ठीक है, ऐसे बात। तुम्हें टेंशन कॉल करनी है कि नहीं करनी? दिया कि प्रोफेसरों के सामने बोल के दिखाना क्या करते हैं वो। मैं तो बहुत शरीफ हूँ। हाँ बोलो। Hello ma'am, this is Nitin from Zylo. मजा है? नहीं मजा है, मजा नहीं यार। Hello ma'am, this is Nitin from Zylo Fitness. मजा नहीं यार, मजा नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ, इतनी देर से क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है। हैं? यूनिवर्सिटी उसको मतलब इंट्रो दे रहे हैं ना, इंट्रो में क्यूरियोसिटी कैसे? फिर से बोलता हूँ, हाय मैम, दिस इज मुकुल फ्रॉम जाइलो फिटनेस। पहचानो, पहचाना? Hi ma'am, this is Nitin from Zylo Fitness. अब थोड़ा सा वो हो गया, डर पैदा हो गया, ये नहीं है चीज। फिर से बोलो अच्छे से, ट्राई करो। Hi ma'am, अरे क्यूरियस हो जाओ, क्यूरियस ऐसे देखो, क्यूरियस क्या होता है? जिज्ञासा होनी चाहिए।
हाय मैम, दिस इज मुकुल फ्रॉम जाइलो फिटनेस या नितिन फ्रॉम जाइलो फिटनेस। बोल के देखो। Hi ma'am, this is Nitin from Zyro Fitness. नितिन फ्रॉम जाइलो फिटनेस। हाँ हाँ ये ऐसा नहीं लग रहा कि हम अपना नाम कुछ और नहीं है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि हम खुद ही थोड़े कंफ्यूज हैं। हाँ कि हाय दिस इज शाजिया फ्रॉम जाइलो फिटनेस, मैं उससे पूछ तो उसकी लाइन में बोल अब ये क्या चीज है पता है, जैसे आपने ये मैंने क्यों नितिन ऐसे और मुकुल ऐसे क्यों बोला, जब आपकी व्हाट्सएप चैट हो रही है ना, तो उसमें आपने नाम भेजा है अपना पहले, वो व्हाट्सएप उसने पढ़ा है, उसके बाद उसने बात करी है। अब तुम अगर तुम्हें वहां पे एम्फेसिस डालना है वहां भी डाल सकते हो, अगर जाइलो फिटनेस पे डालना है, हाय मैम दिस इज नितिन फ्रॉम जाइलो फिटनेस। नाम फर्क, अपनी Zyro Fitness में जाइलो फिटनेस पे डाल दो, जो तुम्हें एम्फेसाइज करना है ना तो धीरे बोल दो, समझ रहे हो ना। जो एम्फेसाइज करना है, कंपनी का नाम एम्फेसाइज करना है कि उसे वो चीज याद होनी चाहिए, तो उस पर डाल दो वजन, या फिर उससे कर दो लंबा कर दो। बोलने से पहले कुछ एक मिनट साइलेंस। हाँ, और साइलेंस की बात करूंगा, ये साइलेंस से नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉल में। बोलो। ये हाँ Hi ma'am, this is Nitin from Zyro Fitness. बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत इंप्रूवमेंट है। आप बोलो आगे, आप कैसे बोलोगे, आप क्या एम्फेसाइज करना है आपको। हाय दिस इज शाजिया फ्रॉम जाइलो फिटनेस, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरे से अच्छा बोला। और ये वाला यू इंक्वायर्ड फॉर द फिटनेस क्लासेस मैम। बहुत बढ़िया, जरूरत ही नहीं है तुम्हें ट्रेनिंग की, छोड़ो, तुम बस इस पे ध्यान दे लो, थोड़ी एनर्जी आएगा। निश्चित आप बताओ, तो वैसे ट्रेंड है ना वो तो। हाँ हाँ हाय मैम दिस इज सिद्रा फ्रॉम जाइलो फिटनेस। सही है, काफी 50% तक है। तो बोलो जिया, जिया भी अच्छी है कॉल में। हेलो मैम, जिया दिस साइड फ्रॉम जाइलो फिटनेस। बढ़िया, बोलोगे तुम, हाँ मैम। बोलो। हाय मैम दिस इज फ्रॉम जाइलो फिटनेस। नाम नहीं है। फर्स्ट टाइम वो नाम बोलो एक। फर्स्ट टाइम बोला। हाय हाय मैम दिस इज शिवानी फ्रॉम जाइलो फिटनेस। ठीक है, तुम बोलो भाई, ये तो सिंपल है, तो तुम बोल के देख सकते हो। इम्प्रूव करो, बैठो। वो लग रहा है वो होता है ना रशियन ड्रग ट्रैफिकर, बात करते कोई, दिस इज शिवम फ्रॉम, वी आर कॉलिंग फ्रॉम ड्रग्स कंट्रोल। इम्प्रूवमेंट चाहिए, Ma'am, Shivam from Zyro Fitness. इम्प्रूवमेंट चाहिए। ऋषि आप बोलो। हाय मैम दिस इज ऋषि फ्रॉम जाइलो फिटनेस। नहीं, इम्प्रूवमेंट बहुत चाहिए। पता है क्या हुआ, जो हमने टाउन जो टोन लो करी ना, उससे कस्टमर का बिलीफ थोड़ा नीचे चला गया। हाय मैम दिस इज ऋषि फ्रॉम जाइलो फिटनेस। इम्प्रूवमेंट चाहिए, फिर भी करना है इस पे काम। हमेशा आप बोलो, क्योंकि सबको कॉल, ये तो पूरी कॉल वाली, इन्हें तो मैं घिसना है कॉल में, बढ़िया कॉल करती नहीं है ना। हाँ, अभी सपना भी है बढ़िया, कॉल कॉल एक्सपर्ट है अभी तुम्हारे पास। हाँ बताओ बताओ। हाय मैम दिस इज अनीशा फ्रॉम जाइलो फिटनेस। हाँ 80% तक है, 80% तक है तुम्हारा। हेलो मैम दिस साइड आशी फ्रॉम जाइलो फिटनेस। हाँ 90% तक है, तो ऐसा इमोशन एक नहीं है, एक व्यवस्थित हो रहा। आप बताओ। हेलो मैम दिस साइड आशी फ्रॉम जाइलो फिटनेस। हाँ 95 90 तक है। सपना आप बताओ। हाँ जी हाँ जी, आ रही है, बताओ। गुड, अच्छी है तुम्हारी तो, काफी अच्छी है, ठीक। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट। स्पर्श, बोलो भाई।
70% तक है। हाउ कैन आई असिस्ट यू जो बोला ना, वो थोड़ा सा वो लगा कि एहसान में बोला, हाउ कैन आई असिस्ट यू, हाउ कैन आई असिस्ट यू, ऐसे। अब आपको बोलना है, मतलब क्यूरियोसिटी से बोलना है, हाउ कैन आई असिस्ट यू दिस फाइन ब्यूटीफुल मंडे मॉर्निंग, है ना? देखिए, नहीं देखा, देखी नहीं है आपने मूवीज ज्यादा? ऐसे वेट्रेस आती है ना, उसमें रेस्टोरेंट्स होते हैं यूएस में, व्हाट कैन आई गेट यू दिस फाइन मंडे मॉर्निंग। ठीक है स्पर्श भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन है? दीक्षा आप बताओ। हाँ 60% तक है, इंप्रूवमेंट चाहिए। प्रगति आप बताओ। बिल्कुल 20% पर है। ऐसे बोलो, देखो आपने भी सुना था, हम सब बोल रहे थे, नितिन ने भी इम्प्रूव करा था अपना अभी बोलने का तरीका, और मैंने भी कई बार बोला है। हाँ हाँ कोई नहीं, मैं भी तो मेरी तो आवाज सुनो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बोला मैंने, बताओ? नहीं नहीं, अब सब चीजें सेम टोन में बोल रही हो। देखो आपको जिस चीज को एम्फोसाइज करना है उसे लंबा खींचना है, तो आप एक बार जैसे जायक्स फिटनेस को लंबा खींचो। नहीं खींचा, एक बार प्रगति को ढंग से ट्रेन करना भाई, थोड़ी सी दिक्कत है प्रगति। हाँ आदित्य भाई आप बोलो। ठीक है 50% तक है। ऋतु, जो कॉल नहीं कर रहे उनका दिक्कत है थोड़ी सी। ऋतु आप बोलिए, ऋतु। नहीं है अच्छी, बिल्कुल 10% पे है ऋतु। दीपक भाई है ही नहीं कॉल में, वो तो है ही नहीं कॉल में। ठीक है, मूव अहेड, वी विल मूव अहेड। ये भी हम रिटेंशन की कॉल सुनना चाहूंगा इससे पहले। गरिमा बता रिटेंशन की कॉल, खड़े होके, खड़े होके, और सबको सुनाई दे। बस क्या बताती है? क्लासेस का तो आपने पूछा ही नहीं था, आपने तो हाउ कैन आई हेल्प ही पूछा था। ये तो ये तो कस्टमर क्वेरी कॉल है ना, सपोर्ट कॉल है ये तो। रिटेंशन कॉल ऐसी थोड़ी होती है। अंकित की कॉल देखी है तुमने कभी? अंकित की कॉल देखी है? किसी की रिकॉर्डिंग है किसी बार अंकित की कॉल? तुम्हारे पास है अंकित की कॉल की रिकॉर्डिंग? एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल है। कह के निकालता है, कह के निकालता है कि 6,000 की पेमेंट निकालूंगा मैं आज। नहीं, हमारी 8,000 की पेमेंट है, रात को 10 बजे। कहता है भैया 10-12 बजे तक अगर मैंने 20,000 कर दी तो पार्टी करोगे? मैंने कहा हाँ ठीक है, 20,000 निकाल लेता है 12 बजे तक। अंकित को उसकी बुरी आदतें खा गई बस। अब बताओ चेतन भाई कहाँ से पेमेंट आएंगी? बोलो बोलो। पता है सबसे बढ़िया कंपनी में कॉल होनी चाहिए अटेंशन की, है ना? सोच के देखो ये बात, जो कस्टमर हमारे पास आ गई इतनी मेहनत से, उनने इतने कर करके मैसेज, वो आ गई लीड, वो जा क्यों रही है ना? है नहीं? सबसे, आप बताओ। हाँ नहीं नहीं, मैं पेमेंट की, आपको किसी पेमेंट निकालनी है जैसे, हाँ 1 महीने कोई पे कर रही हो तो 6 महीने कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे?
देखो, क्या किसी को ये लगी सेल्स कॉल थी, या फिर पेमेंट नंबर शेयर किया था, या डिस्काउंट दिया था? अपने अपने डिस्काउंट के अलावा क्या उसे परsuade किया? उन्होंने पहली बार उन्होंने सर्विस ली हुई है तो उन्हें पता है कि कैसी सर्विस है, तो वहाँ से हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर्विस उन्हें पता है। और बहुत से ऐसे होते हैं जो जिनको बहुत शिकायत होती है क्लासेस से रिलेटेड, तो वहाँ पे सर्विस से नहीं उनको मेन होता है प्राइस हमें कम मिलता है। नहीं, बिल्कुल गलत है भाई, ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो वाली बात है कि आपकी जो कस्टमर डिस्काउंट वाली है उन्हें निकाल रहे हो। जिनकी कोई जनरल प्रॉब्लम थी ना सर्विस में, या फिर उनके शेड्यूल में, या खुद में दिक्कत थी उनमें, जो पहले महीने में वो एडमिट करती है कि इस महीने अंकित जो कॉल निकालता था ना, ऐसे ऐसे लोग कॉल निकाले उसने, जो कह रही है कि मैं नहीं लूंगी, ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है करने का, तब भी उसने बात करी है उनसे, और रेफरल भी लाता है वहां से। तो जो प्रॉब्लम उन्हें मतलब वो कर रही है ना, रोक रही है, डिस्काउंट तो हर कोई दे देगा यार, कॉल करके डिस्काउंट देना कितनी बड़ी बात है। अभी मैं कहता हूँ 300 रुपये निकालो, सारी लीड्स कन्वर्ट, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। उनकी प्रॉब्लम फिक्स करना, उनके ऑब्जेक्शन फिक्स करना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो वो करता था, कॉल कट नहीं देता था, कॉल नहीं कटती थी उससे, ठीक है। अगर वो एक और चीज होती है, रेपोर, रेपोर कहते हैं, रेपोर नाम सुना हो तो, रेपोर, वैसे ये सेल्स वाले ही सिखाते हैं, और कहीं वर्ड यूज नहीं होता रेपोर। रेपोर क्या होता है? आप कस्टमर से बात कर रहे हो तो आप पे कितना ट्रस्ट कर रहा है, कस्टमर भी नहीं, आप किसी से बात कर रहे हो, आपकी रेपोर बिल्ड हो रही है कि नहीं। लोग रेपोर कैसे बिल्ड करते हैं? घर की बात करके, जैसे आपसे, आपने देखा होगा जैसे जो फ्रिज वॉशिंग मशीन वाले होते हैं लोग, हाँ हाँ, जैसे आपने कुछ खरीदने गए हो, 30,000 से 40,000 से महंगा सामान खरीदने जाना, वो आपके पापा से या फिर मम्मी से हालचाल पूछें, आप कहाँ रहते हो, अच्छा मैं भी वहां रहता हूँ, और मेरे भी वहां, हाँ होता है ना, ये रेपोर बिल्ड होता है, जान पहचान बिल्ड करना कहते हैं रेपोर। वो बंदा कहता है जान पहचान बिल्ड करता था उनसे। अब कैसे कहता था, अगर उसे लगता था ना, सुनो यार, सुन लो यार प्लीज, रिटेंशन ही बता रहा हूँ यार, तुम्हें कोई सीरियसनेस नहीं है यार, भाई यार, पेमेंट जो तुम अपने फोन में निकाल रही हो, वो कैसे पेमेंट निकाल रही है तुम्हारे साथ? तो वो मुझसे कैसे पेमेंट निकाल रही है बताओ, क्या पूछ रही है? उससे पूछ रही है, वो लेती है सेशन 7 AM का। यार मैं कैसे तुम्हें समझा, कल से समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा यार। तुमने वाली मीट ज्वाइन नहीं करी थी, इन्हें पता नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, उसे लग रहा है मैं ऐसी क्लास ले रहा हूँ। एक बार वीडियो 1 देखना, बेला बेटा वाला देखना, मैं क्यों ये क्लास ले रहा हूँ, तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। उसकी जो सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन थी, मैं भूल गया आप क्या कह रहा था, क्या कह रहे थे? हाँ, रेपोर बिल्ड करने की बात हो रही थी, कि देखो जान पहचान बिल्ड हो रही है कस्टमर से, जान पहचान बिल्ड हो रही है तो क्या हो रहा है, कस्टमर ट्रस्ट कर रहा है। अब वो क्या करता था उनके, जैसे उसे लगा ना कि प्लान नहीं लेगी, तो वो बोलता था अब हम वो छोड़ो, आप और बताओ घर पे सब कैसा है, सब बढ़िया। हाँ, 10-15 मिनट ऐसी बात करता था वो। फिर वो बंदी कहती, अच्छा चलो आप मुझे 3 महीने का दे ही दो, पर मुझे बेस्ट प्राइस लगाना आप। ह्यूमन आर सोशल एनिमल्स। अब जैसे मैं किसी कार वाले पे जाता हूँ, जैसे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सस्ती जगह कार से ही करवा लूँ, सस्ता पड़ेगा, पर उससे मेरी बनती नहीं है, या फिर मुझसे रेपोर्ट बिल्ड करता नहीं है। वो खाली इतना बोलता है कितने का सामान लेना है, इतना हो गया। एक बंदा है जो मेरे थोड़ा सा महंगा पड़ता होगा, पर वो मेरे से इतनी अच्छी रेपोर्ट बिल्ड है, वो मेरे से पूछता है भैया और क्या लगाऊं गाड़ी में, वो रेपोर्ट बिल्ड करके रखी है, तो उसका रिपीट बिजनेस होता है हमारे साथ। उसकी जो अंकित रिटेंशन की कस्टमर है, या फिर जो और बंदा जो अच्छे से रिटेंशन संभाल रहा है उसकी कस्टमर है, तुम्हारी कस्टमर है ना। अगर तुम्हें रेपो अच्छी बिल्ड थी तो पेज पे पेमेंट करके जाएंगी, है ना? नहीं, ये मैंने विज्ञा के साथ देखा है, उसकी इतनी अच्छी बात होती थी कस्टमर से, उसने कभी स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करती थी वो, ना मेरे से सीखी थी स्क्रिप्ट कभी, तो जो बात करती थी कस्टमर से, क्योंकि उसे एयरलाइन की ट्रेनिंग थी, तो बात ऐसे करती थी कि नेक्स्ट मंथ की पेमेंट उसे देके जाती थी कस्टमर, इतनी खुश होती थी उससे बात करके। और गूगल रिव्यूज पे ये विज्ञा का नाम है। आई टॉक टू द काउंसलर विज्ञा, ठीक है। तो हमारी ये वाली बात कहाँ बात थी हमारी, हाँ, रेपोर्ट बिल्ड करने की बात हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, रेपोर्ट बिल्ड करो, नेटवर्किंग करो, जितनी अच्छी नेटवर्किंग उतनी अच्छे अपॉर्चुनिटीज।
क्या रह गया अब हमारा? रह तो सब गया है, पर क्या है मेन? फिलोसफी क्लियर हो गई हमारी, यहाँ पे थे हम, इस वाली लाइन तक आ गए थे हम। You inquired for a fitness program. So मैम, अच्छा मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ से तड़ातर बोलना स्टार्ट ना करो जब तक यहाँ पे रिप्लाई नहीं आए। हर एक लाइन पे रिप्लाई नहीं आ रहा। हाय मैम, दिस इज मुकुल फ्रॉम Xylo Fitness. Yes. You inquired for our Zumba program, ma'am, online on WhatsApp. Yes, I did. भाई प्लीज, भगवान के लिए तड़ातड़ मत बोलो। जैसे तुम तड़ातड़ बोलना स्टार्ट किया ना, वो गई, उसका इंटरेस्ट लूज हो गया भाई। वो फोन काटने देख रही है बस। अब कब काटूं फोन? किसी बुरा नहीं लगे इंसान को, अगर वो अच्छी इंसान है तो, वरना मैं तो कट। क्योंकि भाई ब्रूटल वर्ल्ड है ना। आप अगर कोई, जैसे मेरे से कोई महिंद्रा का सेल्स कॉल आ रहा है, महिंद्रा से मेरे पास कॉल आ रहा है, ये चीजें हैं, और वो स्टार्टिंग करते ही, कॉल छूटते ही, स्टार्ट करते ही नाम वाम पूछ के पिच में स्टार्ट, मैंने काट दिया फोन। भाई क्या है ये? कोई तरीका है ये बात करने का? क्या मैं लेक्चर सुनने आया हूं या फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं? तो वो लेक्चर सुनने नहीं आई कस्टमर, वो आपसे बात करने आई है, ठीक है? तो इस तरीके से ही बात करो। हर एक क्वेश्चन के बाद भगवान के लिए ये पॉज रखो कि वो खुद बोल पाए, कुछ तो बोले वो खुद। तड़ातर नहीं बोलना भाई। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन मूव करते हैं। जैसे फिटनेस गोल पूछ लिया, बेली फैट, न्यू मॉम, वेट लॉस। अब देखो ये तुम्हारे दिमाग में होगा ना, जैसे मैंने बोला, तो तुम्हें ये सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, ठीक है? देख लो गरिमा, नितिन देख लो, ये बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग मदद आएगा। देख लो यार भाई, कहाँ देख रही हो यार? अभी भी नहीं देख रही, अभी भी फोन चला रही थी उससे पूछो। अब मुझे समझ में आया क्यों टीचर चेते रहते हैं। देखा है ना, टीचर का दिमाग खराब रहता है ना उनका, क्यों रहता है ना? अब मैं फील कर पा रहा हूँ तुम्हारी वजह से। मैंने अभी आंख नीचे देखी तुम्हारी। भाई सोच रहे हो ना कितना दिमाग खराब हो गया था टीचर्स का, है ना? जब भी ऐसे तुमको सवाल पूछे, हट है ना? कोशिश करो कि मैं वैसा ना बनूं, खड़ूस। मेरे